बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग ने 2 एपिसोड कर लिया है जो कि चैप्टर 1 से था, जेनेसिस चैप्टर 1। हम लोग ने बाइबल स्टडी शुरू की है और उत्पत्ति नामक पुस्तक से लगातार हम लोग पढ़ते जाएंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये बाइबल स्टडी इसीलिए कि हम और आप जितने भी श्रोतागण हैं, देखने वाले हैं इस वीडियो को, हम लोग धीमे धीमे परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़े और ज्ञान भी बढ़े। दुआ मांगेंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रार्थना करें। वापस मानी एक बार फिर आपके सामने आते हैं, दुआ मांगते हैं पवित्र आत्मा से हमें भरिए, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम अपने सभी श्रोताओं के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जितने दर्शक दीर्घायु खुदावन कि वो जब इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उन्हें अपने कंट्रोल में ले, हमारी समझ को खोलिए कि हम आपके वचन को समझ सकें और उसे कंठस्थ कर सकें, याद कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें परमेश्वर, ताकि हम आपकी पवित्र इच्छा को पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले अध्याय हमने बता दिया था, अब चैप्टर 2 इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। एक जो थियोलॉजियंस हैं बहुत बड़े बड़े, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने 2 तरह की सृष्टि रचना बाइबल में लिखवाई है। 2 वर्णन है। मैं नहीं कह रहा हूं, थियोलॉजियंस कहते हैं बहुत से जो धर्म वैज्ञानिक लोग हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को कहते हैं। तो क्या ऐसा है, इसको चेक करते हैं। 2 सृष्टि रचना, और ऐसा लगता है कि हमने पहली सृष्टि रचना पढ़ी, उसका हमने स्टडी किया कि परमेश्वर ने 6 दिनों में पूरे संसार को बनाया और 6वें दिन जब परमेश्वर ने मनुष्य और पशुओं को बनाया, 6वें दिन ही नर नारी बना दिया था परमेश्वर ने। अगर उत्पत्ति पहला अध्याय 27वां पद पढ़ेंगे तो आप वहां देख लीजिए, वहां पे लिखा परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्यों की रचना करी, नर और नारी करके उनको बना दिया। 6वें दिन, एक ही दिन में बना दिया था। एक विवरण ये है। तो आज जो बहुत से थियोलॉजियंस या धर्म वैज्ञानिक लोग कहते हैं, उस पर विचार करें, क्या दूसरी कौन सी सृष्टि रचना है भाई? कहीं हमारा विश्वास हिल न पाए। विश्वास को थाम के रखिएगा, स्टडी करने जा रहे हैं और थोड़ा मन को विस्तृत करना, फैला करके हम लोग इसको सोचें। चैप्टर 2 अध्याय 2 उत्पत्ति का। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। 6 दिन में बना लिया था। मनुष्य कौन से दिन को बना? वीकडेज है ना। सप्ताह के कौन से दिन मनुष्य की रचना हुई? फ्राइडे के दिन। शुक्रवार को मनुष्य बना, ये याद रखिएगा। शनिवार को परमेश्वर ने विश्राम किया। ये जो विश्राम है, ये संडे नहीं है, ये सबत डे कहलाता है। सबत डे और सैटरडे परमेश्वर ने इसको बड़ी बरकत दी। अगर आप निर्गमन पढ़ेंगे उसका 20वां अध्याय 8 से 11 पद तक, तो वहां ढेर सा 10 कमांडमेंट से इतना ढेर सा उसमें लिखा हुआ है। याद करके तू विश्राम दिवस को पवित्र मानना, याद करके, ऐसे आज्ञा दी गई, याद करके, स्मरण करके, भूल मत जाना। ये सैटरडे का दिन पवित्र मानना, उस दिन जरूर से तो विश्राम करना, कोई काम में मत फंसना, खाली परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए ध्यान लगाना। वो परमेश्वर का विश्राम दिवस है, तो हम लोग इसको याद रखें। ये सैटरडे था। संडे के दिन क्या बनाया था परमेश्वर ने? सोचिए थोड़ा सा। संडे के दिन ज्योति बनाई थी। फर्स्ट डे क्रिएशन जो है परमेश्वर ने संडे से शुरू किया था। और सबसे पहले परमेश्वर ने लाइट बनाई। सबसे आखिरी दिन जानवर और मनुष्य बनाए। सैटरडे के दिन जब सैटरडे आया, परमेश्वर ने विश्राम किया, जिसको सबत डे कहते हैं। दिस इज नॉट संडे। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, संडे नहीं है। संडे क्यों हो गया बाद में, हम लोग क्यों वर्शिप करते हैं, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि सैटरडे सबत का दिन है, सैटरडे है, शनिवार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसे परमेश्वर ने बहुत बरकत दी है और स्मरण करके, याद करने के, याद करिए और उसको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सृष्टि आपने बनाई।
अब हम और आप अगर भूल जाते हैं, सैटरडे को भी बिजी हो जाते हैं। हम लोग आजकल वीकेंड चलता है, पता चला वीकेंड में हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, तो कुछ और कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन भूल तो नहीं ना गए कहीं। एक मसीही नहीं भूलता। परमेश्वर ने कहा याद करके इसको मनाना, तो हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है कि ये प्रेयर वाला दिन है और बहुत पाक है। खुदा ने इसको पवित्र दिन कहा है, यहोवा के विश्राम का दिन है। अब आइए चौथे पद में ध्यान करिए, देखिए क्या लिखा है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है। तो एक नए तरीके से लग तो रहा है ऐसा कुछ, एक नया आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत, डिस्क्रिप्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ एंड इट्स क्रिएशन। ये नई चीज कुछ है, देखिए क्या है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। पहला अध्याय पहला पद देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो वही चीज यहां लिखी हुई है कि जिस दिन पर यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब क्या था? तब मैदान का कोई पौधा भूमि पे नहीं था। ठीक है, कोई पौधा नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा, इसके बाद पांचवें पद में और क्या है? और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, वृक्ष नहीं थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। इसका मतलब ये जो राइटर है ये वाले सृष्टि रचना का, इसमें ये राइटर जो है ये वर्षा से परिचित है, ये पेड़ पौधे से परिचित है। मतलब वो बाद में लिख रहा है, उसको मालूम है मैदान का कोई पौधा नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था, सिंचाई करने का कोई साधन नहीं था। इसका मतलब वो इन सब चीजों से वाकिफ है, उसके बाद की बात है। ये राइटर को मालूम है तो लिख रहा है। खैर, ये चीज लिखा गया, कोई पेड़ नहीं उगा था, पर क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। खेती तो बहुत बाद में मनुष्य ने शुरू की ना, लेकिन राइटर लिख रहा है इसका लोग खेती कैसे मनुष्य करते थे ये सब जानता था। आगे देखिए छठवां पद, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। वर्षा नहीं होती थी, कोहरा उठता था और उससे पृथ्वी भीग जाती थी, सिंच जाती थी, खेती होती थी, मनुष्य करता था या पृथ्वी भीगती थी, इस प्रकार का। और हम लोग एक चीज और देखते हैं, अगर एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ेंगे, विकासवाद, चार्ल्स डार्विन का हो या लैमार्क का हो, हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो उसमें क्या यही तो बताते हैं, पहले पृथ्वी बड़ी गर्म आग का गोला थी और ज्वालामुखी फटते रहते थे, ऊपर ऑक्सीजन और जब हाइड्रोजन के अणु आपस में मिले तो उससे क्या वर्षा होती थी, वर्षा पड़ते ही फिर वो भाप बन के उड़ जाती थी, ये होता था। धीमे धीमे करोड़ों साल में पृथ्वी ठंडी हुई, ऐसा साइंस बताती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये चीजें बाइबल ही कह रही है कि कोहरा, पहले वर्षा नहीं होती थी, कोहरा पड़ता था। छठवां पद यही कह रहा। सातवां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अरे पहले ही रच दिया, ये तो अभी पेड़ पौधे नहीं है, मनुष्य की रचना पहले हो रही है। और इधर जो स्टोरी है, ये जो विवरण है, इसमें तो छठवें दिन बनाया है, नर नारी एक ही दिन बना दिया है। उत्पत्ति 1:27 आप मिलाइए, बाइबल है आपके सामने, मैं आपको भटका नहीं रहा, हम लोग तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज रहे हैं व्हाट इज ट्रुथ, सच्चाई क्या है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय 7 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है बाइबल की, आपको इसमें देखना पड़ेगा। आदम को आधाम बोलते थे हिब्रू भाषा में, आधाम मिट्टी, और परमेश्वर ने यहां लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तो याद रखिएगा, आदम स्वर्ग की मिट्टी से नहीं बना है, इस पृथ्वी की मिट्टी से बना है, परमेश्वर ने बनाया। अय्यूब पढ़ेंगे तो वहां लिखा उसने दही की तरह से जमा के और मिट्टी सान करके आदम के पुतले को बनाया। तो खैर ये चीज लिखी हुई है इसमें, और रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जब एक पुतला खुदा बाप ने बना दिया तो परमेश्वर पिता ने उस पुतले के अंदर, अब वो तो निर्जीव था, अब वो बहुत सुंदर सा पुतला बना हुआ है,
यहोवा परमेश्वर देख रहे हैं, मनुष्य को बना दिया, उसके नाक में जो हिब्रू भाषा में है वो लिखा हुआ रुआख खयीम, रूह फूंक दी उसके अंदर, नाक में रूह फूंक दी, अपनी रूह, रुआख खयीम, रुआख वर्ड है। और उससे क्या हुआ, जब रूह फूंकी तो आदम जो है उसके अंदर जान आ गई और वो क्या बन गया, वो निश्मा बना। और निश्मा क्या है, निश्मा एक प्रकार का प्राण, प्राण आ गया उसके अंदर, ये भी हिब्रू भाषा का शब्द है। और इसके बाद वो क्या हुआ, और रुआह फूंकने के बाद तो परमेश्वर ने मनुष्य को निफेश बनाया, ऐसा हिब्रू भाषा के शब्द हैं और मैं बड़ी गहरी स्टडी आपको करा रहा हूं। प्राणी मतलब नेफेश, जितने भी जीव जंतु हैं सब हैं ये लोग, और इस निश्मा नेफेश भी है और निश्मा भी है, दोनों चीजें, यानी हम जीवधारी हैं। लेकिन हम पशु से अलग क्यों होते हैं, यहोवा परमेश्वर ने नाक में रुआह फूंकी, रुआह फूंक दी, जैसे रुआह फूंकी रुआह खयीम, रूह आ गई, एक अलग चीज है, वो नहीं मरेगी कभी, उसी को हम बोलते हैं आत्मा। पशु से फर्क, पशु पक्षियों से फर्क मनुष्य है, रचना में ही खुदा ने फर्क किया, बाकी सब गॉड के ऑर्डर से बनते थे, लेकिन जब मिट्टी का पुतला बनाया इंसान, पहला इंसान, तो उसके अंदर रूह फूंकी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आयत है बाइबल की, इसको याद रखिएगा। देखिए लिखा है, और फिर से पढ़ रहा हूं 7वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया, तब वो निश्मा बन गया, है ना, रुआह खयीम, नेफेश खय्या, और उसके बाद निश्मा, निश्मा बन गया। तो ये चीज हमको याद रखना है। तो जीवित प्राणी बन गया, उठा, चल रहा है, फिर उसके अंदर जान आ गई, श्वास ले रहा है, और इसको परमेश्वर ने किस चीज का बेस दिया है, ऑक्सीजन का बेस दिया है। ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हम जीते हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा जब पैदा होता है, जब गर्भवती माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका जो फेफड़ा होता है बच्चे का अंदर, वो चिपका हुआ होता है, जैसे फुटबॉल का ब्लैडर होता है ना, उस तरह से उसका फेफड़ा, लंग्स जो चिपका हुआ होता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चारों तरफ हवा का प्रेशर है, ये प्रेशर नाक में भी घुसता अंदर, और जब नाक में घुसता है तो वो अंदर जाता है उस ब्लैडर में। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हवा उस फेफड़े में जाती है, चिपका हुआ था वो खुल जाता है। और बच्चे का रोना जरूरी है। जब बच्चा नहीं रोता है तो देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, पैर पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं, उसको मारते भी हैं। बच्चा रोए, जैसे ही वो रोता है तो उसने ऑक्सीजन खींची, और ऑक्सीजन जैसे ही खींचता अंदर तो बस वो फिर, अभी तक तो माँ के पेट में नाभि से, है ना, वो उसको ब्लड जाता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड माँ के द्वारा। अब माँ से अलग हो गया, अब ऑक्सीजन पे बेस होना है। तब जैसे ही रोया वैसे ही ऑक्सीजन गया, अब ऑक्सीजन पे बेस हो गया, लाइफ ऑक्सीजन पे बेस हो गई। ऑक्सीजन कट कर देंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अब उसमें चलने लगा, सांस ले रहा है बच्चा, फिर सांस लेने लगता, फिर बड़ा होता है जीवन। तो इसमें ये बहुत बड़ी चीज है, जीवित प्राणी परमेश्वर ने बनाया। और डेफिनेटली हम लोग फर्क है, पशु पक्षियों से फर्क है, अलग चीज है हमारे अंदर, रुआह। इसी की चिंता करनी है, मरने के बाद इस रूह का क्या होगा, इसीलिए तो हम लोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये चीज है, वो बची रहती है, नहीं मरती। आगे चलिए, 8वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। अब परमेश्वर अदन में एक वाटिका लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं। पहले आदम को रच दिया, देखिए इससे पहले 4 पद में क्या लिखा, जिस दिन वे उत्पन्न हुए यहोवा परमेश्वर ने भूमि और आकाश को बनाया, तब मैदान, 5वां पद, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था, कोई पेड़ नहीं उगा था। और अगर ये वाली हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, सृष्टि रचना, तो इसमें तो आखिरी दिन सब कुछ बन जाने के बाद, पेड़ पौधा समुद्र जीव जंतु सब बन जाने के बाद, खाली जब जानवर और इंसान साथ बनाया खुदा ने 6वें दिन सब कुछ था। अभी लगता है ये वाली हिस्ट्री फर्क है क्या? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, हम आप इस पे एनालिसिस कर रहे हैं। तब लगता है कि जब आदम को रचा है तो कोई पौधा नहीं था। अब परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद तब 8वां पद कह रहा है कि अदन में एक वाटिका लगाई है।
अब अदन कहाँ है? गार्डन ऑफ ईडन। इसको जब हम खोजते हैं तो एक जगह बाइबल में आप उसमें हिस्ट्री में देखेंगे, नक्शे में अगर नक्शा आप देखें जो मैप है तो एदेन एक जगह आपको मिलती है। एदेन कहाँ मिलती है? जहां आजकल हूती लोग हैं ना, इसराइल पे वो मिसाइल मार रहे हैं, और जहां रेड सी खत्म होता है, यमन वो जगह है। यमन में एक साइड सना है, दूसरी साइड वो वहां पर एदेन लिखा हुआ है। तो क्या वो एदेन वो जगह वहां पे बनाया था परमेश्वर ने, या एदेन और अदन में अंतर है? अब ये कहीं तो ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ये परमेश्वर हम लोग को गाइड करे, आपको गाइड करे, हम लोग सही जाने। लेकिन जब इसको एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। और एदेन वो फर्क जगह है ऐसा लगता है। उसके बाद से आप देखेंगे गल्फ ऑफ एदेन है, इसके बाद फिर उसके और पूरब में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? अरब सागर मिलेगा, अरब सागर ऐसे। तो वहां पर है। रेड सी को आप देखेंगे, रेड सी जहां पे खत्म होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे पश्चिम की तरफ तो वहां क्या मिलता है? रेड सी दो भाग में, अकाबा की खाड़ी और एक स्वेज कैनाल, इसके बाद खत्म हो जाता है। स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी में जाके मिलता है। तो वो नक्शा जब आप देखेंगे और उसको लेके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये कहां पर है। आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो सबसे पहले आदम बने हैं, फिर वाटिका मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधे फूल, बड़े सिस्टमैटिक ढंग से खुदा ने लगाया, वाटिका बनाई और उसमें आदम को ले जाके रख दिया। अभी वो अकेला है, हवा नहीं बनी है। 9वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने, अब वृक्ष उगा रहे हैं परमेश्वर, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। ये उगाया है किसने? यहोवा परमेश्वर ने बनाया इसको। अब पौधे आ रहे हैं। आदम पहले बन गया, पौधे बाद में बन रहे हैं। अच्छा, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे तो बना दिए, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, द ट्री ऑफ गुड इविल जो ये था वो, और एक ट्री ऑफ लाइफ, ये दो पौधे इस पृथ्वी के नहीं है, ये मिलते भी नहीं इस पृथ्वी पे। इसका मतलब परमेश्वर स्वर्ग से लाए और लाके लगाए। कम से कम जीवन के वृक्ष के बारे में तो एकदम 100% है, क्योंकि जीवन का वृक्ष आप रेवलेशन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य, तो वहां पे विवरण मिलेगा। स्वर्ग में जब यूहन्ना गए तो उन्होंने जीवन का वृक्ष देखा, स्वर्ग में था। परमेश्वर ने यहां पृथ्वी पे लाके रोपा उसी अदन की वाटिका में। और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, वो वृक्ष ऐसा था उसका फल खा लेंगे तो भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, व्हाट इज गुड व्हाट इज इविल, ये परमेश्वर ने लाके लगाया। तो इसका मतलब है, अब इसका कई 3 अर्थ हैं इसके, इसको हम आपको सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पे रुकिए थोड़ा सा, पद 9 पर। तो पहली चीज ये, वाटिका को परमेश्वर ने लगाया, उस वाटिका बनाई, पौधे उत्पन्न किए, आदम को वहां रखा। इसके बाद 2 तरह के पौधे लाके रोप दिया वाटिका के सेंटर में। एक था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, एक था जीवन का वृक्ष, परमेश्वर ने यह लगाया। और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने डायरेक्ट केवल आदम को आज्ञा दी। आदम से कहा, हवा थी नहीं, आदम से कहा तू इसका फल कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने आज्ञा डायरेक्ट आदम को दी थी, हवा नहीं थी, हवा को नहीं दिया। और पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, इसके अलावा जो जीवन का वृक्ष है, इसके लिए कोई आज्ञा नहीं है। देखिए, तो जीवन का वृक्ष खाना न खाना इसमें कहीं नहीं लिखा बाइबल में, उसके लिए ऑर्डर नहीं दिया गॉड ने कुछ भी, बस ये कहा भले बुरे के ज्ञान के लिए था, लेकिन जीवन का वृक्ष था। दूसरा एक्सप्लेनेशन, आप जानते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका थियोलॉजियंस करते हैं, धर्म वैज्ञानिक लोग एक एक्सप्लेनेशन और करते हैं। ये भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है? बहुत से लोग कहते हैं अलग अलग विचार हैं, हमको बहकना नहीं, आपके सामने हम एक्सप्लेन करके रख दे रहे हैं। पवित्र आत्मा से दुआ करिए, आप कौन सा एक्सेप्ट करते हैं। मैं एक प्रीस्ट होने के नाते मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे होता है ना, डिसेक्शन करके आपके सामने रख दिया, लो भाई देख लो, अब इसमें आपको क्या समझ में आता है। तो एक एक्सप्लेनेशन ये, बहुत से थियोलॉजियंस कहते हैं कि ऐसा भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये शरीयत को दर्शाता है। ओल्ड टेस्टमेंट की शुरू की 5 किताबें,
उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, शुरू की जो 5 किताबें जिनको पेंटाट्यूक बोलते हैं, इसमें शरीयत है। और शरीयत क्या करता है? भला बुरा, डूज एंड डोंट्स। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा, ऐसा ना करना, वैसा ना करना। खाली नियम 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 है उसमें। और जानते हैं 613 नियम है। ऐसा करना, ऐसा ना करना, ऐसा करना। और जो इंसान उसको पूरे नहीं कर पाता था, शरीयत पूरा कहां कर पाया इंसान? हमेशा गलती होती थी उससे, गलती हो जाती थी तो सजा का अंदाज, तब वो पापी ठहर जाता था कि तुमने शरीयत तोड़ दी। छुटकारे नहीं था, मनुष्य बोझ के तरह दबता जाता था। गलती हो रही है, गलती होती जा रही है, कोई छुटकारा नहीं नियम होने पर भी। दूसरा जो जीवन का वृक्ष है, ये किसको शो करता है? ये नए नियम को शो करता है, कहते हैं बाइबल को शो करता है। एक पुराना नियम, भला बुरे के ज्ञान का वृक्ष यानी शरीयत, और नया नियम क्या? जीवन का वृक्ष यानी प्रभु यीशु। वो आए, सलीब पे अपना प्राण दिया और मौत को हराया, जिंदा हो गए, मरने के बाद का एक अनंत जीवन का रास्ता बनाया। जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। तो एक्सप्लेन करने वाले इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि आप पेड़ के विषय में सोच रहे हैं, कोई पेड़ है? पेड़ नहीं है। पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम में आज्ञाएं हैं, उससे उद्धार नहीं हो पा रहा, गलती होती है। नए नियम में यीशु आए, वो जीवन के वृक्ष है, वहां क्षमा है, वहां प्रभु का प्रेम है, वहां अनंत जीवन मिलेगा। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। तो आगे चलिए और चलते हैं इसमें। आइए 10वां पद देखें। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। अब वो वाला सब पद पर आइए फिर से। जब भूमि पर कोहरा उठता था, 5वां पद, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। 6वां पद, तो भी कोहरा पृथ्वी पर से उठता था, सारी भूमि सिंच जाती थी। बहुत से लोग कहते हैं ये नूह के जमाने तक ऐसा रहा, कोहरा ही से सिंचता था, बारिश नहीं होती थी। वैसे ये गलत थ्योरी है। और कहते हैं नूह ने पहली बार देखा बारिश हो रही है बादलों के द्वारा, नहीं तो उससे पहले नूह नहीं जानते थे, कोहरे से ही सिंचता था। लेकिन ऐसा है नहीं। अब यहां पे उस चीज को देखिए कौन काट रहा है? बाइबल की आयत ही काट रही है। 10वां पद, उस वाटिका को सींचने के लिए, वाटिका जो परमेश्वर ने बनाई, जानते हैं इसका एरिया कितना था? इस्राएल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इसके बाद ईरान, इराक, टर्की का कुछ हिस्सा, सऊदी अरबिया, और इसके बाद साउथ में आइए इजिप्ट जो अफ्रीका के टॉप का हिस्सा, और इथियोपियन रीजन थोड़ा सा। इतना बड़ा इलाका था वो अदन, बागे अदन। परमेश्वर ने आदम की रचना कहाँ की? आदम की रचना, ऐसा जब बहुत स्टडी करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, आदम की रचना यरूशलेम में की थी। यरूशलेम की मिट्टी से बनाया था। बहुत स्टडी करने के बाद आपको ये चीज समझ में, कोई रेफरेंस ऐसा नहीं मिलेगा, अपने आप परमेश्वर इनसाइट देंगे आपको, तो समझ में वो, क्योंकि जगह कहीं बाइबल में नहीं लिखी, बस अदन लिखा। अदन की वाटिका कहां थी? बहुत से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे आपको, गूगल करिए, हजारों एक्सप्लेनेशन। तो आपको खोजना है, जानना है। जो चीज नहीं मिल पा रही, खुदा बाप हमें नहीं बता रहे हैं, तो ठीक है, जितना आपने बताया परमेश्वर, हम तो आपको जानने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। ये हिस्ट्री बताने के लिए बाइबल थोड़ी लिखी, लेकिन हिस्ट्री आ जाती है तो हम उसको सीखते हैं। अब इसमें क्या है? उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। अब महानदी, कोहरे से महानदी बनेगी। और देखिए क्या थी, वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। 10वां पद है ना, नदी बह रही है और बाद में 4 धाराओं में बट गई। तो कोहरे से नदी बहेगी नहीं, इसका मतलब बारिश होती थी। उस जमाने के मनुष्य बारिश को जानते थे। या ये चीज जो है आदम और उसके बाद से ही शुरू हो गया। परमेश्वर ने वो किया, बारिश होने लगी। परमेश्वर ने ऐसा बनाया, नदी बह रही है, और परमेश्वर ने सींचने के लिए बनाया था। अभी कुछ दिनों पहले इस्राएल में आर्कियोलॉजिस्ट यरूशलेम के नीचे कहीं खुदाई कर रहे थे। आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, गूगल करके आप खोजिए, आपको मिलेगा। तो जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर रहे थे, तो काफी गहराई में उनको
उनको पानी की धारा मिली, और जब उन्होंने उसको अंदाजा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी नदी है जमीन के अंदर जो बह रही है, जमीन के अंदर नदी बह रही है। और बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर ने महानदी निकाली जो आगे चल के 4 धाराओं में बटी। एक धारा तो मिलती है जिसको रिवर यूफ्रेटस कहते हैं, टर्की से निकलती है और ऐसे होते हुए ईरान होते हुए आती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। तो वो चीज तो हम लोग देख रहे हैं उसको, लेकिन वो इतनी चौड़ी इतनी बड़ी नदी है, काली यूफ्रेटस फरात नदी, बहुत चौड़ी है वो अपने आप में। अब वो सूख रही है धीमे धीमे, अब क्योंकि अंत का समय आ रहा है, लेकिन वो नदी है वहां पर, बहुत चौड़ी नदी थी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और वो नदी जो थी इसी प्रकार से 4 धाराएं। 11वां पद, पहली धारा का नाम पीशोन है, ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है और मोती और सुलेमानी पत्थर भी वहां मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, ये वही है जो कूश के सारे देश में बहती, कूश इथियोपिया उधर चली गई धारा। अच्छा, फिर देखिए 14वां पद, तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है, जिसके बारे में हमने बताया यूफ्रेटस रिवर। तो ये 4 धाराएं हैं, 4 महानदियां बड़ी बड़ी एक नदी में से निकली। वो महानदी, इसका मतलब आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, हिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं तो बड़ी उथल पुथल हुई है, हो सकता है महाभूकंप आया हो। भूकंप से क्या होता है, कभी कभी कहीं पानी फूट जाता है, नदियां निकल आती हैं, कहीं पहाड़ टापू अपनी जगह से हट जाते हैं, इतनी नहीं होता है, बल्कि कोई कोई नदियां भूमिगत हो जाती है, हो सकता है ये भूमिगत हो गई हो। भारतवर्ष में भी एक नदी है सरस्वती नदी, कहते हैं भूमिगत है, जमीन के अंदर अंदर बहती है। हमारे हिंदू भाई बहन उस पर बिलीव करते हैं, वो चीज है। तो हो सकता है ये नदी, और वैज्ञानिकों को मिला यरूशलेम के नीचे महानदी बह रही है, हो सकता है अब जमीन के अंदर चली गई, उस समय ऊपर रहती हो जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी। तो ये खोजने का विषय है, हम लोग गहराई से इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये 4 धाराएं हैं और ये 4 धाराओं में बट गई, वो पूरा वाटिका सींची जाती थी, सींची गई, परमेश्वर ने इस उद्देश्य से बनाया था। अब आप ही बताइए, कोहरे से ऐसी 4 बड़ी बड़ी नदियां बहेंगी, इसका मतलब बारिश होती थी। तो वही धारणा जो है, नूह के समय में मनुष्य ने बारिश देखी, ऐसा नहीं है, अभी से नदियां बह रही हैं। आगे चलिए 15 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वाटिका बनाई, पौधे उगाए, सब चीज बाद में। सबसे पहले आदम को बनाया भूमि की मिट्टी से, और इसके बाद तब उसके सामने पेड़ पौधे उगा रहे हैं। अभी जीव जंतु कोई नहीं है, इस सृष्टि रचना जो है। और इसके बाद वहां अदन की वाटिका में रख दिया, और इसके बाद देखिए क्या वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उद्देश्य है, आदम तुम काम करना अदन की वाटिका में और इसकी रक्षा करना, मतलब डिस्ट्रॉयर भी है कोई जो नुकसान करेगा, खराब करेगा वाटिका को। परमेश्वर को आभास है इस बात का, कोई नुकसान करने वाला भी है, तो उससे रक्षा तुम्हें करनी होगी आदम। 16वां पद, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। अब आज्ञा दे रहे हैं, अदन की वाटिका में रख दिया, अब आज्ञा क्या दे रहे हैं आदम को। हवा नहीं है अभी, आदम को आज्ञा मिली है डायरेक्ट, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17वां पद, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आज्ञा खुदा बाप ने आदम को दे दिया, मत खाना फल, रह इसी वाटिका में, रक्षा कर और काम कर, बस जो हमने बीच में वृक्ष लगाया है उस फल को न खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। ठीक है, आदम लेकिन कहना मानने वाला तो ज़ेब, ओके खुदा बाप नहीं खाऊंगा, नहीं खा रहा है, बड़ा व्याकुल रहता था, कोई नहीं है, पेड़ पौधे से बात करेगा, मनुष्य को ऐसा बनाया हुआ कम्युनिकेट करे, किसी से बात करे, अपनी बातों को कहे, अपने मनोभावों को कहे ना, जो उसके अंदर दिल में है ख्यालात, बोले, किससे बोलेगा, कोई नहीं है, बड़ा अकेलापन लगता होगा। परमेश्वर तो आते थे मिलने से, लेकिन बड़ा अकेला लगता होगा। परमेश्वर ने आदम की इस अवस्था को समझ लिया। 18वां पद देखिए,
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जिससे वो बात कर पाए, अपने मन की बातों को कह सके, अपने मनोवेगों को कह सके, दिल की बात कह सके। कोई नहीं है तो मैं एक सहायक दूंगा बना के। तो परमेश्वर ने जब इस प्लान को बनाया तो देखिए अब क्या कह रहा है अदन की वाटिका में 19 पद, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के वनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखें वो उनका क्या नाम रखता है। अब रच रहे हैं। तो कोई थियोलॉजियन जो हमने शुरू में आपको बोला था ना कि ये दूसरी रचना है क्या, अब आदम पहले बन गया, पेड़ पौधे बन गए, उसमें रख दिया है, सींचने के लिए नदी बना दी है, अब परमेश्वर ये जीव जंतुओं को बना रहे, अब बना रहे। पहले आदम है ऑलरेडी, अब बना रहे। और देखिए ये कि रचा है परमेश्वर ने। 19 पद फिर से पढ़ रहा हूं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के वनैले पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को, मतलब पक्षी भी वनैले पशुओं को रच कर आदम के पास ले आया। आदम पहले से है, ये सब बाद में रचे गए। ले आया कि देखे वो उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। ठीक है, जैसा देखता हुआ ऐसा बोलता हुआ नाम रख दिया गया। और सब हिब्रू में बोला होगा, मेरे ख्याल से हम लोग यही सोचते हिब्रू ही थी पहले। अतः आदम ने सब जाति के, 20वां पद देखिए, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। सब रचा, पशु पक्षी खुदा बाप बना रहे हैं, जंगली जानवर बना रहे हैं, सब आदम के सामने नाम रखता था। और उद्देश्य क्या था, कोई सहायक मिल जाए जो मेल खा सके। देखिए उद्देश्य यही है, सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। 20वें पद का अंतिम लाइन यही है, जो आदम से मेल खा सके। अब एक कहानी, अरे एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आप हंसेंगे, अब भाई दबे कोई मेल खा गया होता तो तब तो हवा की जगह वही होता। कोई चिड़िया उससे मेल खा गया, मान लीजिए खा गया होता तो होता क्या? फिर तो हम आप क्या करते, अपनी अपनी चिड़िया को लेके स्कूटी से या कार से चलते, बगल में चिड़िया बैठी होती, ये होता। लेकिन अच्छा है कि मैच नहीं किया, जीव जंतु मैच नहीं किया, लो है वो मैच नहीं किया। इस पद को पढ़िए, थैंक यू करिएगा गॉड को। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं 20वां पद, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के वनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। थैंक यू गॉड, कोई सहायक नहीं मिला। मिल गया होता तो अपना वो जानवर, चाहे जो भी चीज होती वही साथ लेके चलते, बड़ा अजीब हो जाता। अगला पद 21वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। अब देखिए, फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का पहला ऑपरेशन खुदा बाप करते हैं। आदम को भारी नींद में डाल दिया। भारी नींद का दो मतलब है, चिर निद्रा में सो भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, और चिर निद्रा, भारी नींद का मतलब बेहोश करना। यहाँ पे बेहोश करने से तात्पर्य है, गॉड ने बकायदा आदम को बेहोश किया। पसली के बारे में बता दूं, हमारे और आपके कितनी पसली होती है? हमारे और आपके 12 पेयर, जो एडल्ट वयस्क होते हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं, और ये रिंग में होती है, रिंग 12 पेयर्स। और यही देखिए, ये पूरे हमारे दिल, हमारा जो हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ये सबको, वाइटल ऑर्गन्स को ऐसे केज बना के उसके अंदर, ये पसली के अंदर ऐसे, और ये रिंग होती है 12 पेयर, ऐसे था। और परमेश्वर ने वो वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा करने वाली एक रिंग उसको निकाल लिया, आदम को बेहोश करके निकाल लिया, उसकी जगह मांस भर दिया। अब यहोवा परमेश्वर के हाथ में आदम की वो पसली की हड्डी है। अब यहोवा परमेश्वर आदम के लिए कल्पना कर रहे हैं, इसके लिए जीवन साथी कैसी हो, सहायक कैसी हो, जिससे मैच करे। वो खुदा बाप ने जो इमेजिन करके पुरुष के लिए स्त्री बनाई, उस हड्डी से
आप समझिए परमेश्वर की वो इमेजिन कितनी परफेक्ट थी। एक पुरुष एक स्त्री की कामना जैसी वो कर सकता है, कल्पना कर सकता है, उससे बेटर, उससे बेस्ट कुछ नहीं। खुदा ने मनुष्य को, या यूं कहिए पुरुष को, जो पहला आदम था, जो गिफ्ट दिया है सबसे बड़ा, ये जानते हैं, ये स्त्री, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। वो स्पिरिचुअल उसमें मत लीजिएगा कि उद्धार सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो हम ये बता रहे हैं, वो गिफ्ट आदम को बना के दे दिया। स्त्री जिसकी कल्पना, फीमेल पार्टनर है उसके अंदर, और वो जो हड्डी थी वो उसको रचने वाली, उसकी रक्षा करने, वाइटल ऑर्गन्स की, दिल, फेफड़ा, लंग्स सबकी रक्षा करने वाली उस हड्डी में से निकाला। गहरी चीज हम आपको बता रहे हैं, बहुत गहरी चीज। मनुष्य जैसी कल्पना अपने लिए कर सकता था, उससे बेटर गॉड ने खुद मनुष्य के लिए सोचा और रच दिया। और इससे बड़ा कोई इनाम नहीं आदम के लिए कि स्त्री बना के दी, और वो इनाम जो है आज उससे मनुष्य बात करता, अपने मनोभावों को, आवेगों को, अपने दुख सुख खुशी गम हर चीज शेयर करता है। लाइफ पार्टनर जो होती है परमेश्वर ने दिया, पसली से बना के दिया, और जो उसके मनोभावों की रक्षा करने वाली हड्डी थी, उस हड्डी से रचा। बेस्ट क्रिएशन, सबसे लास्ट सृष्टि क्या है परमेश्वर ने जो की? 6 दिन के बाद, 6 दिन में रचना हुई थी ना, ये 6 दिन के बाद की रचना है। स्त्री जब बनाई है परमेश्वर ने, तो देखिए क्या परमेश्वर ने लास्ट क्रिएशन क्या है? स्त्री बनाई, आदम के लिए स्त्री बनाई। सबसे बेस्ट चीज आदम को दी। इसलिए अभी हम और आप, अब हम विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, एक बार याद करिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी को याद कीजिए, परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे संसार का सबसे कीमती तोहफा दिया, मेरी जीवन से, मेरी जो मुझसे मैच करती है, जिससे मैं बातचीत कर सकता हूं, जो मेरे लाइफ का पार्टनर है। अब आधे आधे हैं, आदम में से निकाला था, इसलिए आदम का आधा हिस्सा है, आधे आधे है दोनों। जब दोनों साथ रहते हैं तब कंप्लीट है, वरना आधे आधे है। इसलिए तो अकेला आदम तड़पता है। अकेला आदम रहेगा तो पसलियों की तरह, क्योंकि अधूरा है तो उसको कंप्लीट होने का पसलियां देखता रहता है। ये मनुष्य के स्वभाव में होता है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने फिर वफादारी से रहने के लिए बोला है, जो तेरी पसली उसी से वफादारी से रहना, और ऑर्डर दे दिया, विचार ना करना, है ना ऑर्डर, इसको ध्यान में रखना है। गॉड का ऑर्डर है तो कुछ होगा, इसके पीछे छिपा। परमेश्वर कहेगा तेरे लिए इतनी बढ़िया कल्पना करके मैंने स्त्री बनाई, तो वफादार नहीं है। ये सब बातें इसमें छिपी हुई है। और देखिए फिर पढ़ रहा हूं 21 पद, कितना अच्छा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, वो पूरा रिंग निकाल करके उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। अब कहीं और बैठ के रचना किया, वो हड्डी लेके गए खुदा बाप कहीं और, वहां उन्होंने रचना की, स्त्री बन गई, अब लेके आए आदम के पास। अब आदम होश में आया, होश में आया तो उसको क्या दिखाई दे रही? अरे मेरे जैसी मैं बात कर सकता हूं इससे, एकदम मेरे जैसी। जो स्त्री पुरुष में फर्क होता है उसको छोड़, मेरी जैसी, मैं इससे बात कर सकता हूं, और इसको मेरी हड्डी में से बनाया, मेरी है ये। वो वननेस, इस शादी के मैसेज है बहुत बड़े बड़े, वननेस, हस्बैंड वाइफ के वो वननेस। बाइबल में किसी रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते से बड़ा नहीं बताया गया। सबसे बड़ा रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है, और इसीलिए तो देखिए एक ऑर्डर था, आगे पढ़ रहा हूं तो भी आ जाएगा सामने। 23वां पद, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकली है नारी। अच्छा 24वां पद, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक तन बने रहेंगे। ये बात, वे एक तन बने रहेंगे। और इसका मतलब क्या है? माता पिता से अलग होकर। माता पिता क्या है? वो भी नर और नारी, हस्बैंड वाइफ है, वो अपने, उसके लिए वो यूनाइटेड है, वन है। बेटा जवान हो गया, अब बेटा की जो पत्नी है वो अपनी पत्नी के साथ एक फैमिली है, उसके भी बच्चे होंगे। माता पिता थे, उनके बच्चे हुए, हम हुए,
अब हमने विवाह कर लिया, अब हमसे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चे जब विवाह करें तो उनसे होंगे, और ऐसे होता चला जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। हस्बैंड वाइफ। और होता क्या, आप देख लीजिए आजकल के जमाने में दुखद है बहुत, बच्चों को पढ़ा लीजिए, लिखा लीजिए, बहुत से लोग बड़ा घमंड करते हैं, मैंने ये करा दिया, वो कर। बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो गए, जवान हो गए, पैसा कमाने विदेश चले गए, बेटी बड़ी हो गई, शादी हो गई, या वो भी विदेश चलेगी पैसा करने, बचा कौन? बचा कौन? वही बूढ़ा बूढ़ी जिसके लिए खुदा ने बोला था तुम दोनों वही असली साथी हैं, बाकी सब अपना अपना घर बनाएंगे, अपना घर बसाएंगे। ये सिस्टम गॉड ने बनाया है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये क्या माँ बाप की सेवा ना करें? 10 कमांडमेंट में इसलिए आज्ञा लिखना पड़ा खुदा बाप को कि कहीं पुरुष ऐसे ही ना करे, बेटा अपने माँ बाप को पूछे ही ना। तब 10 कमांडमेंट में ऑर्डर दिया, तू अपने माता पिता का आदर करना। आदर में सेवा है, प्यार है, ख्याल है, देखभाल है। तब उस ऑर्डर को मानते हुए हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते, उनसे प्यार पाया, अब वो बुजुर्ग हो गए, अब हम उनकी सेवा करेंगे। पहले वो मुझे खाना खिलाते थे, अब हम उनको खाना खिलाएंगे। ये सेवा भाव है। और देखभाल करेंगे, मेरी पत्नी की करेगी और उनकी हम देखभाल करेंगे। वो बुजुर्ग है, उनको प्यार करेंगे, उनको घुमाने फिराने ले जाएंगे, आदर करेंगे। कहीं कहीं देखिए आप न्यूज में सुनते होंगे, बेटे ने माँ बाप को निकाल दिया, वृद्धाश्रम भेज दिया। खराब बात नहीं, हमको प्यार करना है माँ बाप को, ये एक मैसेज है। ऐसा नहीं कि माँ बाप से अलग होकर अपना घर वो बना लेगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो एक फैमिली बनती है, लेकिन ये नहीं कि हम केयर ना करें। इसीलिए 10 कमांडमेंट्स गॉड ने ऑर्डर दे दिया, माँ बाप का आदर करना। और नीति वचन पढ़ेंगे तो माँ बाप के आदर के लिए बहुत कुछ बोला है। जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना, नहीं तो तेरी आंखें नरक में कौवे खोद के खाएंगे। कड़ा कड़ा वर्ड क्यों लिखा? सेवा करना, माँ बाप को प्यार करना, देखभाल करना, बचपन में उन्होंने किया अब तुम करना। तो इस तरह से कॉम्पैक्ट फैमिली रहेगी और वननेस रहेगी। 25वां पद, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। उस समय कपड़ों का नहीं आविष्कार हुआ था। अभी वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं खाया ना, तो उनको नंगेपन और उसका एहसास नहीं है। एक कौवा है, उसको नंगेपन का एहसास नहीं है। एक जानवर है, बंदर है, नंगेपन का एहसास नहीं। तब वैसा माइंड था, लेकिन जैसे ही वो फ्रूट खाया, उसका विटामिन ने काम किया अंदर, तो आंखें खुल गई। और आगे की हम बता दें आपको, 3 अध्याय का एक तीसरा प्राणी आ गया बीच में। ये 3 अध्याय जब हम शुरू करेंगे, पहले क्या थे? परमेश्वर, आदम और हवा। अब एंट्री हो रही है शैतान की। अब वो कैसे कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आगे शैतान क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बोलता है, उसकी बात मानने लायक लग जाती है। और आखिर लोग मान लेते हैं, खुदा बाप को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दिए, इसमें है। तो आगे हम इसकी स्टडी करेंगे, तैयार रहेगा। एपिसोड 4 जो है, ये एपिसोड 3 है। एक चीज और क्लियर करके तब समाप्त करेंगे। अब ये आपके ऊपर है। हम पहली सृष्टि रचना का इलेबोरेशन, ये वाली रचना को माने, उसको एक्सप्लेन किया कि आदम कैसे बना। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हाँ एकदम फर्क लग रहा है। थियोलॉजी में मैंने पढ़ा था, थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये अलग अलग स्रोत से आया है। एक में यहोवा नाम है, एक में परमेश्वर नाम है, एक में इलोहीम है रचना करने वाला, एक में यहोवा परमेश्वर, जाहवे गॉड। तो ये अलग अलग स्रोत से आया। और यहूदियों ने क्या किया, जैसे वो देखते थे हर धर्म के पास अपना अपना सृष्टि रचना का वर्णन था, तो हमारे पास क्यों ना? तो उन्होंने अपनी रचना इस तरह से की। स्टडी में अगर सुमेरियन सृष्टि रचना आप पढ़ेंगे तो बड़ी मैच करती है, लेकिन हम आपको डेविएट नहीं कर रहे, फिर आप भ्रम में पड़ जाएंगे। भ्रम में नहीं पड़े। हम यही मानते आए हैं कि ये जो सृष्टि रचना थी, ये 2 सृष्टि रचना नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है। परमेश्वर ने इसको रखा समझने के लिए, हमारे डिस्क्राइब किया है। लेकिन क्या करें, वो जो तथ्य ऐसे मिलते हैं कि पेड़ पौधे सब बाद में बन रहे हैं, जानवर बाद में बन रहे हैं, आदम के सामने उनका नाम रखा, ये तो दिमाग में है। तो दोनों चीज हो सकता है। हम दुआ करते हैं, इसलिए आप भी दुआ करिए कि पवित्र आत्मा आप हमारी गाइडेंस कीजिए, क्या सही है हम जाने, किस प्रकार से हम जाने। आगे भी और वो चीजें आएंगी जिसको हमको जरूरत पड़ेगी। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं, आगे सीखते जाएंगे। आप दुआ मांगे कि आगे हम भी और अच्छा तैयार करें और आपके सामने रखेंगे, और यूं हम लोग मिलकर बाइबल स्टडी करेंगे। इसमें एक यही चीज है कि हमको अपने विश्वास की हमेशा रक्षा
रक्षा करना है। मैं आपके सामने डिसेक्शन कर देता हूं। विश्वास की रक्षा करना, पवित्र आत्मा से दुआ मांगना, परमेश्वर हम तुझसे डेविएट नहीं होंगे, तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। और मैं कोशिश भी करूंगा ऐसे कि हमारा विश्वास ना खराब हो और थोड़ा ज्ञान बढ़े। तो हम इस चीज को जान रहे इस तरह से, जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, हम सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज 3rd एपिसोड कंप्लीट करने का मौका दिया और परमेश्वर हमने बहुत शॉर्ट तरीके से 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। परमेश्वर, इसको समझने में पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए, हमारा विश्वास बना रहे, हम जाने हमारी रचना आपने कैसे की। परमेश्वर, हम क्यों बनाए गए और परमेश्वर पिता यूं हम आपके उद्देश्य को पूरा कर सकें। परमेश्वर पिता, हमारी विनती सुनने के लिए शुक्र गुजार है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।